अस्सलाम वालेकुम। पीरा डिपार्टमेंट ने इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 76 नई सीटें अनाउंस कर दी हैं। 76 कैसे? अभी जो एडवर्टाइजमेंट आया है उसके अंदर जो टोटल सीटें शो हो रही हैं वो 112 हैं। अब 112 सीटों के अंदर जो 36 सीटें हैं वो फेज 2 के अंदर आई थी, और अभी सिर्फ और सिर्फ इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 76 मुख्तलिफ डिवीजन के अंदर पीरा डिपार्टमेंट में सीटें अनाउंस कर दी गई हैं। इसी छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा सारा इबाम पाया जा रहा है कि सर जिन्होंने फेज़ 2 के अंदर अप्लाई किया था वो अब दोबारा अप्लाई कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। तो बच्चों मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर आपको डिटेल में क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है, और जिन लोगों ने फेज़ 2 में अप्लाई किया था क्या वो कर सकेंगे या नहीं करेंगे, या वो अप्लाई उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अब जो फेज़ 3 के अंदर सीटें हैं क्या नए कैंडिडेट किस तरह अप्लाई कर सकेंगे। तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ये जो हमारे पास लेक्चर्स हैं पीरा एक्ट के मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड किए हुए हैं, और उसके साथ CRPC, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन, और जितने भी हमारे पास पंजाब का सिलेबस है, कंप्यूटर के ICTs, जितना भी पीरा का सिलेबस है उसके ऊपर मुकम्मल नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आप वो बाई करना चाहते हैं तो ये आपकी स्क्रीन पर नंबर शो है, इस नंबर पर रब्ता करके आप ले सकते हैं और आप अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं। तो चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ और देखते हैं कौन कौन सी सीटें आई हैं, कितनी सीटें आई हैं और क्या रिक्वायरमेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। के अंदर सीटें आई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने बच्चों को रिटन टेस्ट की तैयारी करवाई थी तो 300 प्लस बच्चे थे हमारे वो पास किया था रिटन टेस्ट, और 50 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने फाइनल सिलेक्शन करके अभी वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्योंकि जो 300 प्लस बच्चे टेस्ट पास किए थे वो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है जब रिटन टेस्ट उनका पास होता है तो मुख्तलिफ अकेडमीज़ के पास जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्टूडेंट आए थे, उनमें से 50 स्टूडेंट हमारे जो हैं वो सीट लेके अपनी एलोकेशन मुकम्मल करके जा चुके हैं और वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, पोस्ट हमने लगाई हुई हैं। और उसके अलावा अगर आप नोट्स बाई करना चाहते हैं, मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं, ये स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर रब्ता करके आप अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं। और हमारे बाकायदा रिटन टेस्ट की तैयारी के दौरान डेली बेसिस पे टेस्ट भी होते हैं। अगर आप पीरा एक्ट तैयार करना चाहते हैं, सिलेबस तैयार करना चाहते हैं, तो पीरा एक्ट हो गया, CRPC हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर ऑलरेडी हमने अपलोड किए हुए हैं, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप यहाँ पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। पीरा की जानब से अब फेज़ 3 के अंदर दोबारा नई सीटें अनाउंस कर दी हैं पीरा ने थ्रू पंजाब जॉब पोर्टल के। इस जॉब्स के अंदर जो अभी अनाउंस हुई हैं, कितनी टोटल सीट्स आई हैं या कितनी टोटल जॉब्स आई हैं, ये जो अभी रीसेंट एडवर्टाइजमेंट आया है, कल एडवर्टाइजमेंट आया 19 सितंबर को। और ये BMI क्या चीज़ है ये सारी हम देखते हैं इंशाल्लाह। और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकेंगे, सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया है वो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, या नए लोग अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम चलते हैं तो ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सीटें इंक्रीज़ की गई हैं। इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर की जो नई सीटें वो नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ अभी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की नई सीटें आई हैं। अब टोटल जो है वो 112 पोजीशंस अभी तक हैं, 112 सीटें अभी आई हैं। अब 112 के अंदर 36 जो फेज़ 2 के अंदर सीटें आई थी वो भी इंक्लूड है। तो अभी टोटल जो सीटें हमारे पास हैं वो 76 सीटें, 36 पहले जो फेज़ 2 के अंदर थी, और अभी 72 नई इन्फोर्समेंट ऑफिसर की हर डिवीजन के अंदर सीटें आई हैं। तो ये हमारे पास इसके अंदर जी अभी इनकी जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सैलरी है ये 88 कुछ 100 रुपये है, 200-300 रुपये, तो ये इनकी सैलरी है। और जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनकी तकरीबन 73 और 74,000 73-74 हज़ार रुपये सैलरी है इनकी। तो ये एक अच्छा डिसेंट सैलरी पैकेज है फॉर द कैरियर स्टार्ट, और इंशाल्लाह साल के अंदर 2 दफ़ा सैलरी बढ़ती है, तो ये बड़े थोड़े टाइम के अंदर सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए जो मेल है उनके लिए जो BMI रिक्वायर, अब आपकी तालीम क्यों होनी चाहिए सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो आपकी तालीम 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए, 16 साल आपकी तालीम होगी। तो ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर का 14वां स्केल की जॉब है, इसमें आपको सैलरी के साथ साथ 40,000 रुपये पीरा अलाउंस भी मिलेगा जॉब के अंदर। आपकी जो बेसिक सैलरी होगी तकरीबन वो 48,000 रुपये होगी जो टोटल सैलरी होती है, और उसके अंदर 40,000 रुपये पीरा अलाउंस हो जाएगा, तो ये 88,000 समथिंग आपकी सैलरी बन जाएगी। तो आपने मास्टर किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, वो 27 होना चाहिए। तो ये आपका जो BMI है ये मैक्सिमम 27 होना चाहिए, इससे कम है तो कोई इशू नहीं है। मतलब आपका बॉडी मास इंडेक्स अगर आप गूगल से जाके निकालेंगे तो अगर आपका 27 से नीचे आ रहा है तो कोई इतना इशू नहीं है। उसके बाद ही आपने 1 माइल रनिंग करनी है 9 मिनट के अंदर, और आपकी जो चेस्ट एक्सपेंडेड है वो होनी चाहिए 36, और नॉन एक्सपेंशन के साथ 34 होनी चाहिए। और फीमेल के लिए भी 27 BMI है, और उनके लिए जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है, बॉयज़ के लिए 170 और फीमेल के लिए 160। और फीमेल्स के लिए उन्होंने 14 मिनट के अंदर 1 माइल रनिंग करनी है।
और 6/6 विदाउट ग्लासेस और कलर ब्लाइंड जो है वो इनएलिजिबल होंगे, वो एलिजिबल नहीं होंगे। और एज जो है वो 22 साल से लेकर 32 साल तक एज रिक्वायर्ड है। और पूरे पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मेरिट बनेगा वो डिवीजन बेस्ड बनेगा। अब इसका क्या मतलब है, फ़र्ज़ करें जी अभी ये 7 सीटें भावलपुर के अंदर है ना, तो यहाँ पर मतलब जब सब लोग अप्लाई करेंगे पूरे पंजाब में से, अगर पंजाब में 7 के 7 लोग भावलपुर से पास हो जाते हैं तो वो सीटें ले जाएंगे। अगर भावलपुर से 5 लोग पास होते हैं तो बाकी जो 2 सीटें एक्स्ट्रा बच जाएंगी, वो जनाब बाकी किसी दूसरी डिवीज़न का बंदा आके ले जाएगा। तो ये इस तरह से पूरे डिवीज़न से या पूरे पंजाब से लोग अप्लाई कर सकेंगे। तो सीटों को देख लेते हैं जी। भावलपुर के अंदर 7 आई हैं, डीजी खान के अंदर 9 हैं, फैसलाबाद के अंदर 8 हैं, गुजरावाला के अंदर भी 8 हैं, और उसके बाद गुजरात के अंदर 2 सीटें हैं, लाहौर के अंदर 14 हैं, मुल्तान के अंदर 7 हैं, रावलपिंडी के अंदर 11 हैं, और साहिवाल के अंदर 3 हैं, और सरगोदा के अंदर 7 सीटें हैं। तो पुरानी 36 मिला के अभी 76 मिला के 112 टोटल सीटें आ जाती हैं। और अब यहाँ पर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि कौन से लोग अप्लाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने जो फेज़ 2 आया था तब अप्लाई किया था, अब देखिए तब ऐसी बहुत सी डिवीज़न थी जहाँ पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दोनों की सीटें आई हुई थी। अगर आपने लास्ट टाइम इन्फोर्समेंट ऑफिसर अगर आपकी डिवीज़न में सीटें आई थी और आपने अप्लाई किया था, तो अब आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे पहले बहावलपुर के अंदर सीटें नहीं आई थी, तब सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की सीटें आई थी, तो तब लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में अप्लाई किया था। और अब इन्फोर्समेंट ऑफिसर की आ गई है, तब सब लोगों को दोबारा अप्लाई करना होगा। हाँ, कुछ ऐसी डिवीजन थी जिन पे पहले इन्फोर्समेंट ऑफिसर की भी सीटें आई थी, तो अगर उन्होंने तब अप्लाई किया था तो अब उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पिछली जो फेज़ 2 था उसका एक एक्सटेंडेड सीटें हैं, एक्सटेंडेड वर्जन में आई हैं सीटें। तो ये आप लोगों ने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अप्लाई करना है। अगर आपने पहले इन्फोर्समेंट ऑफिसर का फेज़ 2 के अंदर अप्लाई किया था तो अब आप अप्लाई ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है। आपका वो अप्लाई माना जाएगा कि आपने अप्लाई किया हुआ है। अगर आपने तब अप्लाई नहीं किया था, अगर आपकी डिवीजन में तब सीटें नहीं थी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की और आपने अप्लाई नहीं किया था, या फिर आपकी डिवीजन में सीटें तब थी आपने अप्लाई ही नहीं किया था, तो अब आपको नहीं सिर्फ से अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट नोट है। और अभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की सीटें नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ इन्फोर्समेंट की 76 सीटें आई हैं। तो सबसे पहले अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी लास्ट डेट 15 अक्टूबर है। और ये पंजाब जॉब पोर्टल के ऊपर जाके सबसे पहले आपने अपना आईडी क्रिएट करनी है, उसके बाद आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आप तैयारी करना चाहते हैं, ये स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप रब्ता करके अपने नोट्स बाय कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।